हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेज नंबर है आपका 143, यानी कि चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस, वो मैंने आपको बता दिया है इसके फर्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ हमने अभी तक दो क्वेश्चन को और सॉल्व किया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज गाइस हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 140 सॉरी 184। बेसिकली एडमिशन और रिटायरमेंट, ये दोनों आपके एग्जाम में ऑप्शन में आने वाले कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो बेसिकली गाइस क्या होता है कि इसके अंदर लेक्चर और जर्नल भी आता है। अब जो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है उसके पे भी मैंने पूरा एक चैप्टर का वीडियो बना दिया, उसकी प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने देखे हैं गाइस। और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में टोटल 9 फॉर्मूलाज थे, वो 9 फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बता दिए हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कीजिएगा इस राइट। और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। देन गाइस, यहाँ पे आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का सम। ठीक है, हर एक सम में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट है गाइस, इसीलिए आपके चैप्टर में टोटल 5 क्वेश्चन गिवन है, यानी कि 5 टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। तो अभी तक हमने दो सम को कंप्लीट कर लिया हुआ है गाइस, दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, द बैलेंस शीट ऑफ द अनु, रेनू एंड दीनू इज एज फॉलोज। The partner sharing profit and loss in the proportions of 2 to 1। राइट गाइस, याद रखिए 2 to 1 मतलब क्या हो गया कि जो पार्टनर्स का रेशियो बनेगा गाइस वो क्या बनेगा, ये तीनों को हम प्लस कर देंगे मतलब 5। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वर्किंग दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। ये वर्किंग होगा बेसिकली रेशियो पे। वर्किंग नॉट ऑन द रेशियो। तो इसमें फर्स्ट पार्टनर है अनु। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा सेकेंड पार्टनर है रेनू, एंड थर्ड पार्टनर है दीनू। देखो गाइस, बेसिकली ऐसा है ना कि इसका जो रेशियो होगा वो 2 गिवन है, 2 to 1 बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में 2:1। इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा क्लास 5, मतलब 2/5 हो जाएगा। सेम सेकेंड पार्टनर का भी 2/5, एंड थर्ड पार्टनर का 1 गिवन है क्लास बेसिकली, तो 1/5। क्लियर, तो ये रेशियो बन गया 2 to 1। तो चलिए, तो ये रेशियो याद रखेंगे क्योंकि हमें गुडविल और प्रॉफिट के लिए भी चाहिए होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे गिवन है बैलेंस शीट, आपको गिवन है क्लास बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन लायबिलिटीज गिवन है और एसेट्स गिवन है। लायबिलिटीज में देखते क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एंड जनरल रिजर्व, सॉरी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। राइट, जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। देन एसेट साइड में आते हैं बैंक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड गुडविल, ये सब जाएंगे आपके एसेट साइड में। क्लियर गाइस, चलिए, तो अभी हम इसकी एंट्री पास करने से पहले हम इसके एडजस्टमेंट को देखेंगे, ताकि जो एडजस्टमेंट है जिस जिस पे एंट्री पे है उस पे हमें उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीनू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 on the following terms। right guys, तो फर्स्ट वन है यहाँ पे the assets are to be revalued as freehold property 30,000, machinery 5,000 and furniture 12,000। all debtors are good। तो यहाँ पे आपको डेटर्स के बारे में क्या बताया कि ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब क्या हो गया कि जितने डेटर्स थे सबने अपना पेमेंट कर दिया क्लास, मतलब कि पेमेंट में कोई भी पेंडिंग अमाउंट अब नहीं है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको गिवन है 30,000 का, मशीनरी गिवन है 5,000 का, एंड फर्नीचर गिवन है 12,000 का। अभी आपको वैल्यू देखनी है कि इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वन फ्री हॉल प्रॉपर्टीज है, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे 27, और वो कितना गया है अभी 30,000, मतलब 3,000 से इंक्रीज है गाइस। देन मशीनरी की वैल्यू देखेंगे 4,000 है, 5,000 आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मतलब 1,000 से यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। फर्नीचर यहाँ पे 15,000 है, बट आपके एडजस्टमेंट में 12,000 दिया हुआ है, मतलब 3,000 से
डिक्रीज हो रहा है क्लास, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन अप्लाइड होगा ऑन द फर्नीचर। और जो डेटर्स का था कि ऑल डेटर आर गुड, ये जो आप देख रहे हो आरडीडी, ये आपको रिसीव हो जाएगा। तो डेटर्स का अमाउंट कितना आएगा अभी 20,000। क्लियर। देन आते हैं अभी सेकेंड एडजस्टमेंट पे। सेकेंड एडजस्टमेंट है goodwill of the firm is valued at thrice the average profit for the preceding 5 years profit of the firm for the year। तो आपको 5 years का यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है गाइस। इसके बेसिस पे बताया हुआ है कि आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद आपको क्या करना है कि थ्राइस कर देना है, मतलब 3 टाइम कर देना है। तो जो गुडविल की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये जो गुडविल का वैल्यू आएगा ये आएगा फर्म का, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि दीनू रिटायर हुआ है तो दीनू का गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट, ठीक है। यहाँ पे हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। देन दीनू थर्ड एडजस्टमेंट, दीनू शुड बी पेड रुपीज 3,000 बाई चेक। मतलब कि दीनू को हमने क्या किया 3,000 का चेक पेमेंट किया हुआ है। दीनू रिटायर हो गई तो हमने क्या किया 3,000 का उसको चेक दे दिया, उसका जो भी बैलेंस बचेगा उसमें से पहले ही से हमने 3,000 दे दिया है। अब जो पार्टनर कैपिटल आने के बाद जो बच जाएगा उसमें से हम 3,000 माइनस कर देंगे। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट फोर्थ, द बैलेंस ऑफ द दीनूस कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन अकाउंट। और जो पार्टनर कैपिटल यानी कि दीनू का कैपिटल अकाउंट का अगर बैलेंस बचता है तो बिजनेस में एज अ लोन अकाउंट उसको हम रखेंगे। क्लियर गाइस। चलिए, तो ये टोटल 4 एडजस्टमेंट है। इस 4 एडजस्टमेंट के बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। तो वन बाय वन हम अब इसके एंट्री पास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी साइड से, जिसके अंदर आपको गिवन है क्रेडिटर्स, बिल्स, पेबल्स, ठीक है। चलिए, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए हम इसका अमाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पास करेंगे। आते क्लास बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओके, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तो फर्स्ट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर देंगे। और गाइस इसके नीचे 3 लाइन लीव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स का नाम और पार्टनर्स का लोन आएगा। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका अमाउंट है 8,000 क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का है 2,000। क्लियर। तो ये दो एंट्री आपकी पास हो गई है। अब आएंगे गाइस नेक्स्ट वन। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल रिजर्व गिवन है, ठीक है, जनरल रिजर्व और पार्टनर का कैपिटल। चलिए, ये जो जनरल रिजर्व और पार्टनर कैपिटल है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे देखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, सॉरी बीडी आएगा। देन उसके बाद बाय जनरल रिजर्व, तो क्लास यहाँ पे अगर हम बैलेंस बीडी देखें, बैलेंस बीडी मतलब क्या हो गया कि पार्टनर का कैपिटल। तो फर्स्ट रेन्यू अनु का कैपिटल था 40,000, देन रेनू का 30,000 एंड देन दीनू का 15,000। ये कैपिटल आपको गिवन है। एंड इसके बाद आपको जनरल रिजर्व गिवन है क्लास, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल तीनों पार्टनर्स का हमने पास कर दिया एज एन बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, और जनरल रिजर्व है यहाँ पे 5,000। क्लियर। अब ये जो 5,000 है क्लास, इसका हम क्या करेंगे ना वर्किंग नोट बना देंगे और पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो हमने यहाँ पे रेशियो निकाला हुआ है। यहाँ पे आप वर्किंग नोट डाल सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे आप जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम क्या करते हैं डिवाइड कर दे बेसिकली, जनरल रिजर्व, ओके। तो ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा।
तो इसमें नाम आएगा क्लास अनु, रेनू और दीनू, और उनका रेशो भी यही रहेगा क्लास। सेम रेशो में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, रेशो लिखिए क्लास मल्टीप्लाई बाई 5000, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या होगा, तीनों पार्टनर्स में आएगा क्लास, मतलब इंटू टू 5000, ठीक है। और सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे दीनू का भी निकालेंगे इंटू 5000। चलिए अब कैसे निकालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम इक्वल डाल देंगे, अब हम अमाउंट लिखेंगे। तो 5000 से पहले डिवाइड कर देंगे, सॉरी 5 को 5000 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 2000। सेकेंड पार्टनर का भी सेम आएगा 2000। देन नेक्स्ट पार्टनर का आएगा 1000। तो ये आ गया जनरल रिजर्व, ठीक है। तो इसको लेके आएंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट सिर्फ 2000, ठीक है। 2000 और 1000। तो ये हो गया जनरल रिजर्व पार्टनर्स का। कैपिटल भी हमने पास कर दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब आते हैं एसेट साइड में, जिसमें बैंक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड गुडविल। क्लियर क्लास। तो इसमें अभी देखो एडजस्टमेंट किस किस पे, फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज और गुडविल पे भी आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लास। जो सेकंड एडजस्टमेंट है 5 years का प्रॉफिट, वो भी इस पे दिया हुआ है। तो मतलब ऑलमोस्ट सब पे एडजस्टमेंट है, सिर्फ बैंक और डेटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है। तो चलिए पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं इसका। बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बैंक, ठीक है। और बैंक का अमाउंट अभी मैं इनर कॉलम में ही लिखता हूँ, जो कि बैंक का अमाउंट है 5000, क्योंकि हम क्या कहते हैं दीनू को भी 3000 दे रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख के एक लाइन लीव कर देता हूँ, और इसके बाद लिखता हूँ डेटर्स, ठीक है। डेटर्स, डेटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन इसके बाद फर्नीचर, पहले मैं एंट्री पास कर देता हूँ। देन एक लाइन लीव करके क्लास मशीनरी, देन एक लाइन लीव करके क्लास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, देन एक लाइन लीव करके क्लास गुडविल। ओके, तो ये हो गई हमारी एंट्री क्लास। अब हम अमाउंट लिखते हैं। तो बैंक का अमाउंट नहीं लिखना है, डेटर का अमाउंट सिर्फ 20,000 आउटर कॉलम, देन फर्नीचर 15,000, देन मशीनरी 4,000, सॉरी फर्नीचर से एडजस्टमेंट है, तो ये जो 15,000 है ये इनर कॉलम में आएगा, 15,000 इनर कॉलम। देन मशीनरी 4,000 इनर कॉलम, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। फ्री होल प्रॉपर्टी 27,000, देन गुडविल 30,000। अमाउंट इनर कॉलम में लिखते हैं गुडविल का भी, क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंट्री क्लास। हमने बैलेंस शीट की भी एंट्री पास कर दी है, सिर्फ एक एंट्री रह गया, वो है आपका आरडीडी। यहाँ पे आरडीडी रिसीव होगा क्लास, रिकवर होगा, क्योंकि ऑल डेटर गुड। तो हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे बाय आरडीडी, और अमाउंट है 1000, ठीक है। तो अब अपनी एंट्री सारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम फर्स्ट एडजस्टमेंट में। फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको एसेट से रिवैल्यूड करके दिया हुआ है, यहाँ पे दे सकते हो। द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट फ्री होल प्रॉपर्टी 30,000, मशीनरी 5,000, फर्नीचर 12,000। तो ये जो अमाउंट है इसको हम अभी आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो फर्स्ट वन फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर गिवन क्लास 12,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है मशीनरी 5,000, एंड देन फ्री होल प्रॉपर्टी 30,000। चलिए अब अमाउंट देख के हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन, ठीक है। और डेप्रीसिएशन आएगा क्लास 3,000 का, इसको अंडरलाइन कर देते 3,000 को। देन इसके बाद मशीनरी,
इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एप्रिसिएशन, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना एप्रिसिएट हुआ है, यहाँ पे 1000 से एप्रिसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी एप्रिसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन। और यहाँ पे भी हम कितना एप्रिसिएट हुआ वो लिखेंगे, मतलब 3000 का यहाँ पे एप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया क्लास, ठीक है। तो इसमें एप्रिसिएट सिर्फ दो हुआ है, मशीनरी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ है। तो इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, फर्स्ट वन बाय एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑन, ठीक है। देन क्लास इसमें आएगा मशीनरी और फर्नीचर, सॉरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ओके। अब इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। मशीनरी का अमाउंट है क्लास 1000 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट है 3000। इसको प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे अब 4000। तो ये हो गया इसका सेकेंड इफेक्ट भी क्लास। अब हम आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे, सॉरी सेकेंड एडजस्टमेंट पे, गुडविल पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये आप देख सकते हो, goodwill of the firm valued rupees valued at thrice average profit for the preceding 5 years profit and profit of the firm for the year, ठीक है। आपको फॉर द ईयर्स यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, इसी प्रॉफिट को अब हम ऐड करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे क्लास। तो चलिए इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं, यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो यहीं पे मैं वर्किंग नोट कर देता हूँ। आप तो पहले वर्किंग नोट कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल, तो इसलिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ गुडविल। तो सबसे फर्स्ट वन हम यहाँ पे यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेस, सही नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो टोटल प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है जैसे कि 1000, फिर इसको हम प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट गिवन है 10,500, देन इसके बाद गिवन है 10,000, एंड इसके बाद है 16,000, फिर 10,000, ठीक है। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, यस। और डिवाइड कर देंगे तो कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 5 ईयर्स है, चलिए ओके। तो अभी सबको ऐड कर देंगे क्लास 47,500 और उसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो आंसर आएगा 5 9 जा 45, 5 5 जा 25 और 2 0, ओके। तो यहाँ पे आ गया एवरेज प्रॉफिट ₹9,500। आपको इस एवरेज प्रॉफिट मिल गया, इसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ओके। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आया क्लास 9,500 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है थ्राइस, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, वैल्यू एट थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम, तो इसलिए क्लास हमने यहाँ पे लिखा 3 टाइम। ठीक है, और इसका हम आंसर निकालेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 28,500। यहाँ पे एक आपको गुडविल पहले से गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ये देख सकते हो गुडविल का अमाउंट 30,000, 30,000 आपको गुडविल का अमाउंट पहले से गिवन है, और अभी गुडविल का अमाउंट कितना आया 28,500। ठीक है, मतलब गुडविल का वैल्यू क्या होगा क्लास, डिक्रीज होगा, तो इसलिए हम गुडविल से भी माइनस कर देंगे, माइनस लेस, यहाँ पे देखेंगे क्लास रिटर्न डाउन। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, आंसर रॉन्ग होगा, डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हम लोग, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, तो वो आएगा। तो गुडविल कितना आया 28,500, तो मतलब 1,500 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आंसर कितना है 28,500, 28,000 से यहाँ पे डिक्रीज होगा, और गुडविल डिक्रीज होगा तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्लास रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुडविल, और गुडविल का अमाउंट है, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कितना है 1,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,500। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल का भी एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है क्लास। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, दीनू शुड पे ₹3,000 बाई चेक, तो हमने दीनू को पे किया हुआ है, मतलब दीनू को रिसीव हुआ है। अगर दीनू को मैंने पार्टनर को रिसीव हो जाता है या कोई चीज मिलता है क्लास, तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब हम आएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बिकॉज हमने दीनू को पे किया हुआ है बाई चेक से, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, और दीनू के कॉलम में लिखेंगे 3,000। राइट, अभी जो 3,000 है गाइस, ये बैंक में आएंगे, दैट इज में बैलेंस शीट एसेट साइड में, और यहाँ पे 3,000 माइनस करेंगे, तो दैट इज मीन्स अभी फर्म के पास बेसिकली क्या था, बैंक के पास 5,000 था। ठीक है, बैंक डिपॉजिट कितना था 5,000, उसमें से हमने 3,000 दे दिया दीनू को, तो अब हमारे पास बैंक का जो अमाउंट बचेगा वो होगा 2,000। राइट, तो ये हो गया बेसिकली थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट गाइस, तो इस तरीके से हम थर्ड एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं गाइस, अभी द बैलेंस ऑफ दीनू कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन, यानी कि जो दीनू का कैपिटल बच जाएगा उसको हम बिजनेस में एज अ लोन पास करेंगे या लोन रखेंगे गाइस। ठीक है, बट इससे पहले देखो फर्नीचर का एक यूनिट रह गया था, यहाँ पे फर्नीचर था यहाँ पे 12,000। राइट, और हमने जब एडजस्टमेंट में पास किया तो यहाँ पे फर्नीचर देख सकते हो डेप्रीशिएट हुआ है, तो फर्नीचर का जो डेप्रीशिएट हुआ है गाइस वो हुआ है 3,000 से। क्लियर, फर्नीचर डेप्रीशिएट हुआ है 3,000, तो जो डेप्रीशिएट हुआ है वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, और इसका अमाउंट आएगा गाइस फर्नीचर का 3,000, तो ये कंप्लीट हो गया फर्नीचर का भी डेप्रीसिएशन। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको टैली करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वन हम आएंगे अब क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे 5,000। ठीक है, और इसको हम डबल अंडरलाइन कर देंगे। ओके, देन सेम अमाउंट अब हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे, और डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर देंगे, तो 4,500 आएगा, माइनस करने पे 500 रिमेनिंग बचेगा, तो दैट इज मीन 500 का सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर्स को। ओके, देन यहाँ पे आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देंगे, पार्टनर्स का नाम अनु, फिर रेनू
एंड दीनू, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का, और इनका रेशियो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो रेशियो है गाइस 2/5, अनु का भी सेम, सॉरी रेनू का भी 2/5 एंड दीनू का 1/5। फाइव 500 को 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज मीन्स आंसर आएगा 200, 200 एंड 100। क्लियर? तो ये जो प्रॉफिट आया ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे हम प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखेंगे, एंड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट आया था गाइस, फर्स्ट पार्टनर का 200, सेकेंड पार्टनर का भी 200 एंड फर्स्ट पार्टनर का 100। क्लियर? तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसको टैली कर देंगे गाइस। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टैली करते हैं। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, 42 200, देन 32 200, देन 16,100। ओके, अब इसको डबल अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग। आप भी अपने नोटबुक में डबल अंडरलाइन कर देना, और उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब इसमें दीनू रिटायर होगा तो इसमें हम इसका जो बैलेंस बचेगा उसको लिखेंगे एज अ लोन अकाउंट। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 13,100, और यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट। देन गाइस अब रिमेनिंग बच गए दो पार्टनर्स। अब जो दो पार्टनर्स है उसका हम लिखेंगे बैलेंस सीडी, और अमाउंट है 42 200, देन 32 200, यस 32 200, राइट। ये जो बैलेंस सीडी है उसको हम लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट में पास करेंगे, और जो दीनू का है 13,100 उसको ऐसा लोन पास करेंगे। ओके क्लास, अब हम आएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में हमने फर्स्ट वन कैपिटल अकाउंट पास कर दिया हुआ है। यहाँ पे भी सिर्फ दो पार्टनर जो रिमेनिंग बच गए हैं, अनु और रेनू, राइट, और उसका हम कैपिटल लिखेंगे अभी। अनु का कैपिटल है 42 200 एंड रेनू का है 32 200, एंड देन गाइस इसको हम अब ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 74,400, 74,400, राइट। नेक्स्ट वन आएगा क्लास यहाँ पे दीनूस लोन अकाउंट, दीनूस, ओके, दीनूस लोन अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट है दीनू का लोन अकाउंट है 13,100। तो ये हो गया लायबिलिटी साइड क्लास कंप्लीट, एसेट साइड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको टैली करते हैं क्लास, और आंसर देखते हैं कितना आएगा। तो 97,500, ठीक है, 97,500 ये आ गया लायबिलिटी साइड, इसको डबल अंडरलाइन कर देंगे हम लोग। देन गाइस अब हम एसेट साइड के अमाउंट को भी प्लस करते हैं, ठीक है। ओके, इसको ऐड करके देखते हैं कितना आएगा आंसर। एसेट साइड का भी अमाउंट सेम आएगा, ठीक है, 97,500। तो गाइस यहाँ पे आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, और ये अपना सम भी कंप्लीट हो गया। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन था क्लास। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। यहाँ पे गुडविल का टाइप दिया था, बेसिकली गुडविल ऑफ द फर्म गिवन था गाइस, 5 इयर्स के बेसिस पे आपको गुडविल फाइंड आउट करना था, और इसमें दीनू का गुडविल फाइंड आउट करना था। या तो इसमें गुडविल का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, तो दैट इज मीन्स अब ये गुडविल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो चुका है, राइट, मतलब कि गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे एक टाइप था क्लास गुडविल का। नेक्स्ट हम अब करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका जनरल बेसिस है,
जैसे हम जनरल एंट्री पास करते थे गाइस, वैसे ही आपको यहाँ पे भी पास करना है, लेकिन ये जो जनरल होगा ये लेजर के बेसिस पे होगा। दैट इज मीन्स आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के लेजर अकाउंट आने चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री को पास करना सीखेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जनरल एंट्री हम पास कर सकते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के। एंड गाइस, आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।